नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टैटिक जीके में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो कि पहले के वीडियो में 30 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था और आज का वीडियो हम 31 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये जो खुल्लम है यह मिजोरम का है। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खुल्लम मिजोरम का लोक नृत्य है और खुल्लम शब्द का अर्थ जो होता है मेहमानों का नृत्य होता है। और यह नृत्य खुआंग चाबी नामक विशेष अवसर के दौरान किया जाता है। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। यानी कि कथकली जो है ये केरल में मुख्य रूप से किया जाता है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये जो कथकली है, कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर यानी कि केरल में हुई थी। और कथकली में नर्तक सफ़ेद रंग की पोशाक पहनते हैं और कथकली में नायकों तथा राजाओं के चेहरों को हरे रंग से रंगा जाता है। और अगला पॉइंट है कि कथकली संगीत को मूड म्यूजिक भी कहा जाता है और कथकली में पात्रों को कई तरह के वर्गों में बांटा जाता है, जैसे पच्चा, कुट्टी, ताड़ी, करी या मिनक्कू। और आज का 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 33 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस नृत्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी इम्फाल में। और यह नृत्य दिल्ली संगीत नाटका अकादमी की एक इकाई है और यह मणिपुरी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। और 34 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो चित्तानी रामचंद्र हेगड़े जो है ये यक्षगान नृत्य से संबंधित है और यक्षगान जो है कर्नाटक का है। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है इस प्रश्न का कि चित्तानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान प्रस्तुत करने वाले कर्नाटक के पहले कलाकार थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा यक्षगान जो है कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। और ये जो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कथक नृत्य संस्थान की स्थापना जो है 1964 में हुई थी, जो कि विकल्प नंबर इसका सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में नई दिल्ली में हुई थी और कथक की उत्पत्ति भारत के उत्तरी भाग में हुई है। कथक नृत्य की लखनऊ तथा जयपुर उप परंपराएं बहुत विद्वतापूर्ण मानी जाती है। कथक केंद्र की स्थापना संगीत नाटक अकादमी के पहले सचिव निर्मला जोशी के प्रयासों से हुई थी। और 36 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये जो मोहिनी अट्टम है ये लास्य शैली से संबंधित हो चुकी है। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और ये अभी एसएससी सीजीएल 10 सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लास नृत्य को श्रृंगारिक नृत्य भी कहा जाता है तथा यह देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है। और मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई है और मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। और मोहिनी का अर्थ संदूर स्त्री तथा सुंदर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। और दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इसका वीडियो का लिंक भेज दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, गोविंदजी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये जो गोविंदजी नर्तनालय है यह मणिपुरी राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है
इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि दिखा रहे हैं हम आपको कि गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली ने महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना मणिपुर में की थी। उन्होंने वर्ष 1972 में कलकत्ता में मणिपुरी नर्तनालय नृत्य विद्यालय भी खोला था। इसके अलावा 38 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्यग्राम स्थित है। तो ये ओडिसी नृत्यग्राम जो है एक कर्नाटक में स्थित है। इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम जो है कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रोतिमा गौरी बेदी ने की थी। इसके अलावा 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों ये लाइट भग गया था इसलिए अंधेरा हो गया था। और आज का 39 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी स्थित है। तो ये जो है इम्फाल में स्थित है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि और ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। ये जो मणिपुरी नृत्य है ये राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो सत्रिया नृत्य है ये असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। और ये 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु विपिन सिंह जी ने वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो ये जो है मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक थे, जो कि विकल्प नंबर इसका सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है और गुरु विपिन सिंह को जो पुरस्कार मिला था उनमें कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा ये जो है कि बता रहे हैं ये अनामिका कला संगम पुरस्कार जो है कोलकाता सरकार के द्वारा दिया गया था और ये शिरोमणि पुरस्कार जो है एशियन पेंट्स कोलकाता के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा ये 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है या 500 साल पुराना नृत्य रूप एक शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सत्रिया। विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और ये जो सत्रिया है 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। और इसके अलावा यह अकियानाट सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है और इस नाटक को ब्रजबुली भाषा असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। इसके अलावा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही है जो एक पदम सुब्रह्मण्यम है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और ये जो मल्लिका साराभाई हैं मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी या कथक से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद ये जो के उमरावा राव हैं ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं और ये जो झेलम प्रांशपे हैं ये ओडिसी से संबंधित है। इसमें जो पदम सुब्रह्मण्यम है ये भरतनाट्यम से है, यही इसका सही मिलान हुआ। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा। और इसके अलावा ये 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। तो ये थुलाल नृत्य की उत्पत्ति जो है केरल में हुई है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और इसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दिया कि ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य रूप प्रदर्शन कला रूप है और केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली कुटियाट्टम थेयम नागियार कुथु चाक्यार कुथु पड्यानी युद्ध कला नृत्य है। इसके अलावा एक कुंचन नावियार ने थुलाल नृत्य को चाक्यार कुथु के विकल्प में बनाया था। और ये जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद वाला ये 45 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ये जो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नरालय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका विकल्प नंबर ए जो है गुरु विपिन सिंह हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुरु अमुवी मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे और राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये जो 46 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को जो है चोलोम के रूप में जाना जाता है, जिसके विकल्प नंबर भी इसका सही हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का एक प्रतिनिधित्व करता है। और माई नृत्य मणिपुर त्योहार लाई हरोवा के उत्सव के दौरान किया जाता है। और जो लाई हरोवा है यह त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये जो ठुमरी है एक कथक नृत्य शैली से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर डी कथक सही हो जाएगा। इसके अलावा ठुमरी जो है यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है और ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस घराने, लखनऊ घराने और पटियाला घराना जो है ये ठुमरी से संबंधित है। इसके अलावा ये जो शोभा गुरटू हैं इनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया था। इसके अलावा ये 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये जो संथाल जनजाति के द्वारा जो है ये झिका दसाई नृत्य किया जाता है। इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखा दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि झिका दसाई या संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करता है। इसके अलावा संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, आसड़िया, डहारा, सकरात आदि हैं। और ये जो 49 नंबर क्वेश्चन है कि दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो दलखाई है उड़ीसा का लोक नृत्य है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है और दलखाई नृत्य को फागुन, पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है और यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है कि चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो चंगाई नृत्य है भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है और चांगसांग नृत्य नकलियुम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है और नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। और 51 नंबर क्वेश्चन है कि कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो जो कुंभी लोक नृत्य है भारत के तमिलनाडु राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका विकल्प नंबर भी जो है सही हो जाएगा। और जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुंभी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है और कुंभी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है और यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजा करके किया जाता है। और आज का ये जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 53 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा कि थवल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो थवल चोंगवा है भारत के मणिपुरी राज्य का लोक नृत्य है। इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको हम डिस्कशन करवा दे रहे हैं। ये थवल चोंगवा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है और फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। और ये जो गंभीरा नृत्य है पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। और ये जो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाट्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जो नाट्य है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखा दे रहे हैं कि नाट्य लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं और नाट्य नृत्य में ढोल नगाड़ा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कोलाटम बुट्टा बोम्बालू जो है आंध्र प्रदेश से है। और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है। तो आधुनिक नृत्य का जनक जो है भारत में उदय शंकर को जाना जाता है, जो कि विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ये जो उदय शंकर को जितने पुरस्कार मिले थे उसमें संगीत नाटक अकादमी जो है 1960 में मिला था और पद्म विभूषण 1971 में मिला था। और उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। तो दोस्तों ये था एसएससी 2025 के लिए जीके का स्पेशल सेशन। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।